नमस्कार दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो फिर देश के युवाओं का हाल ये क्यों है? इन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों रोजगार के लिए इन्हें इतनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं? देखिए, इनकी हालत पर गौर करिए। पहले बेरोजगारी का यही हाल आपने गुजरात में देखा था और अब मुंबई में भी नौकरी के लिए इसी तरीके से युवाओं को मारामारी करनी पड़ रही है। असल में एयर इंडिया ने यूटिलिटी एजेंट के 1802 पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया था, जिसमें हजारों कैंडिडेट्स अचानक से पहुंच गए। कंपनी ने बताया कि करीब 15,000 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे हुए थे। वहीं एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज गिल्ड ने इसकी संख्या करीब 50,000 बताई है। सोचिए, 50,000 लोग सिर्फ एक नौकरी के लिए वहां पर पहुंच गए। नौकरी पाने के लिए जुटी भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई। इसके बाद कंपनी ने लोगों को अपना सीवी जमा करके वहां से चले जाने के लिए कह दिया। सोचिए, दावा किया जाता है कि 8 करोड़ रोजगार दिए गए, उसके बावजूद इस तरीके की भीड़ लगती है। तो क्या सच में ये रोजगार दिया गया है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ही ये दावा किया था कि पिछले 3 से 4 साल में करीब 8 करोड़ नौकरियां दी गई हैं, युवाओं को बांटी गई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान की सच्चाई जानने के लिए कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। आप अगर जब इस तरीके की वीडियोस को देखेंगे, युवाओं का हाल देखेंगे, तो आप प्रधानमंत्री के बयान की सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज अब्राहम ने कहा है कि उनके सूत्रों के अनुसार वहां करीब 50,000 लोग पहुंचे हुए थे। लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के साथ बुलाया गया था, लेकिन जब भगदड़ जैसी स्थिति मच गई तो ये कहा गया कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आप अपनी सीवी छोड़कर वहां से चले जाइए, बाद में बुलाया जाएगा। वहीं एयर इंडिया के सीईओ ने बताया कि लगभग 15,000 लोग आवेदन फॉर्म जमा करने आए थे। वहां 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। हर तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को भी बुलाना पड़ा। जब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इस पर जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट का ये ट्वीट देख लिए। वो लिखते हैं कि बेरोजगारी की महामारी यहाँ देखिए। मुंबई में एविएशन सेक्टर की नौकरी के लिए हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी ही भीड़ कुछ दिनों पहले गुजरात में भी देखी थी और इस देश के प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए रोजगार पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा सदफ आफरीन का ट्वीट देखिए। लिखती हैं कि गुजरात का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, अब मुंबई का भी देख लीजिए। एयर इंडिया ने 1800 पदों के लिए इंटरव्यू रखा था, पर इंटरव्यू देने 15,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। अगर ज्यादा लोगों के पास इंटरव्यू की खबर जाती तो ये भीड़ लाखों में हो सकती थी। बेरोजगारी। मिलिंद खंडेकर लिखते हैं कि गुजरात के बाद मुंबई से वीडियो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज ने 1800 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा था। 15,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। रोजगार को लेकर सरकारी आंकड़े और जमीन की सच्चाई में अंतर है। गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज में इंटरव्यू के लिए मुंबई में जुटी हजारों की भीड़। वो मीडिया वाले कहाँ हैं जो कहते थे कि मोदी ने करोड़ों नौकरियां दी हैं, करोड़ों दी हैं, तो ये हाल आखिर क्यों है? संजय त्रिपाठी लिखते हैं कि नाना विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए भीड़ नहीं जुटी है, बल्कि मुंबई में एयर इंडिया की हेल्पर और लोडर के 27,000 पदों की भर्ती के लिए आए हुए बेरोजगार हैं। तो इस तरीके से लोग दावे कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई, जब प्रधानमंत्री इतना सफेद झूठ बोलते हैं बेरोजगारी के लिए, साफ साफ ये कहते हैं कि हमने इतने करोड़ नौकरियां दे दी, तो फिर आखिर युवाओं को इस तरीके से मारामारी क्यों करनी पड़ रही है? दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर के आता है, कोई जीत करके आता है, नीट में कोई बच्चा अगर टॉप कर लेगा, कोई टॉपर हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री उसको खूब बुलाते हैं, अपने पास में खड़े होके फोटोज वगैरह भी हो जाती हैं, फोटोज क्लिक करवा लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन युवाओं को भी अपने पास बुलाएं, इनको अपने साथ बिठाएं, इन बेरोजगार युवाओं से पूछें कि बेटा, आपको क्या समस्या है, क्यों आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, कहाँ पर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमें बताइए, हम आपके लिए कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। देश के प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन
प्रधानमंत्री सिर्फ सफेद झूठ बोलने में व्यस्त हैं। फिर भी गोदी मीडिया, देश की मीडिया, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया खुद को कहते हैं, वो बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। उनके लिए आज भी मंदिर मस्जिद ही मुद्दा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।